माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 जून और 25 जून के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में किस तरह से ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन होगा और वह आपकी दिनचर्या को किस तरह से परिवर्तित करेगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, आपके करियर, नौकरी, दुकान, सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, नक्षत्र होगा, क्या योग बनने वाले हैं। 24 जून की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है जो सुबह 10:14 तक रहेगी। इस दिन पुष्य नक्षत्र है जो एक बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है खरीदारी के लिए या धन की आवक के लिए या धन को बढ़ाने वाला ये नक्षत्र माना जाता है। इस दिन व्याघात नाम का योग बन रहा है, बुधवार का ये दिन है। सूर्य मिथुन राशि आद्रा नक्षत्र में है और चंद्रमा कर्क राशि में है। इस दिन कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है और साथ ही इस दिन रवि योग भी बन रहा है दोपहर से अगले दिन सुबह तक। 25 जून की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, सुबह 8:47 तक। अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। सिद्ध नाम का योग बनेगा, गुरुवार का दिन है और सूर्य मिथुन राशि में है, चंद्रमा कर्क राशि में है। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक और इस दिन रवि योग बन रहा है, साथ ही दोपहर बाद त्रिपुष्कर योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग जो होता है बहुत ही शुभ माना जाता है। ये योग, इस योग के दौरान अगर कुछ कार्य किए जाएं तो उसमें व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है और ख़ासतौर से देखिए ये जो योग होता है ये आपके लाभ को 3 गुना कर देता है। यानी 3 गुना लाभ मिल जाए। इस दौरान धन संबंधी जो शुभ काम होते हैं, धन का लेन देन करना या आप निवेश करते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा होता है। पूजा पाठ करने के लिए अच्छा है, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा है और सबसे अधिक पुष्य नक्षत्र जो कि 24 जून को है, ये कीमती वस्तुएं खरीदने के लिए बहुत शुभ माना जाता है, जैसे सोना, चांदी, क्योंकि ये देखिए जो जमा पैसा होता है उसके लिए बहुत फलदायी होता है। भविष्य में आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक फलदायी होता है। तो चलिए जानते हैं ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। कर्क राशि में चंद्रमा की स्थिति है दोनों ही दिन और यहाँ सिंह राशि के लोगों की बात कर रहे हैं। सिंह राशि के लिए ये जो यहाँ चंद्रमा की स्थिति है 12वें भाव में है। साथ ही गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपकी राशि पर हो रही है, जिससे एक तो आप परोपकारी होंगे, भावुक ज़्यादा रहेंगे। आप देखेंगे कि इन 2 दिनों में आपकी भावनाओं में वृद्धि होगी। छोटी छोटी बातों को लेकर आप भावुक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही दान पुण्य के कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपके मन को शांति देने वाला होगा और व्यक्तित्व को भी निखारने वाला होगा। लेकिन अपनी स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की नज़रअंदाजी बिल्कुल ना करें, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। इस समय अवधि में ज़िंदगी के प्रति आपका नज़रिया बदल सकता है। खर्चों का योग भी है। ये खर्चे दान पुण्य के माध्यम से भी हो सकते हैं या फिर स्वास्थ्य के प्रति भी हो सकते हैं। इस समय आपका व्यवहार बेहद अच्छा होगा और इस समय कोई ऐसा अनुभव भी आपको याद आ सकता है जो आपके दिन को परिवर्तित कर दे। कार्यक्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये समय लाभदायक होगा और उन लोगों के लिए जो अपने घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं या विदेश से किसी भी तरह से जुड़े हैं तो उनके लिए लाभदायक स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देंगी। इस समय आप अपनी परिस्थिति में बदलाव महसूस करेंगे और आपको इस बात का एहसास होगा कि आप अगर तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं तो तकनीकी योग्यता आपके कितने काम की है। जो आपके पास है तो आप बहुत अच्छे से इस योग्यता का लाभ उठा सकते हैं और अगर आपके पास तकनीकी योग्यता नहीं है तो आज आपको दुख भी हो सकता है। बदलाव किसी ना किसी वजह से हुए हैं और बदलाव देखिए, बदलावों को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। बदलाव जो होते हैं वो अच्छे ही के लिए ही होते हैं। अगर आपको परेशानी है, आप परेशान हो रहे हैं तो आप अपनी बॉस से बात भी कर सकते हैं, लेकिन अपने मन में किसी भी तरह का नकारात्मक विचार ना लाएं, क्योंकि नकारात्मक विचार लाने से काम नहीं चलेगा और जितनी नेगेटिविटी आपके अंदर होगी उतना ज़्यादा आप परेशान भी रह सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी सकारात्मक सोच रखना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, तभी आपको आगे बढ़ने में अच्छे से सफलता मिल पाएगी। अब बात करते हैं आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में। तो आर्थिक रूप से आपने अच्छी प्रगति की है या आप अच्छी प्रगति करने भी वाले हैं।
आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी, लेकिन खर्चे को देखकर थोड़ा मन कुंठित हो सकता है। तो यहाँ आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो आप अपने कामों की तरफ ज़्यादा अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे, जिससे आत्मसंतुष्टि मिलेगी। आपको हमेशा अपने करियर या अपनी आर्थिक निपुणता पर गर्व महसूस होना चाहिए, जो एक सिंह राशि के जातक के अंदर एक गुण भी होता है, क्योंकि वो काफ़ी नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं और सिंह की भांति राजा की भांति उनका व्यवहार होता है। तो इसीलिए अपने कार्यों में आप निपुण हैं, तो इसके लिए आपको खुद पर गर्व करना चाहिए। आपको अपने आर्थिक लक्ष्यों पर लंबे समय तक भरोसा करके चलना है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आपको काम करते रहना है, ताकि आप उसका अच्छे से लाभ भी कमा सकें। दोनों ही दिन उत्तम रहने वाले हैं, बस थोड़ी सी अगर आपके अपनी भावनाओं को कम व्यक्त करें या छोटी मोटी चीज़ों से अगर आप दूरी बनाकर रखें। पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे, जिससे परिवार में खुशियां रहेंगी। जिस भी कार्य की आप शुरुआत कर रहे हैं या जिस भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, उसे आप समय से पूरा कर पाएंगे और आपका उत्साह देखने लायक होगा। आपके उत्साह को देखकर आपके परिवार वाले भी उत्साहित होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी नई नई खुशियां आपके लौटेंगी। दाम्पत्य जीवन शानदार रहेगा। प्रेम जीवन में थोड़ी आपके उठापटक ज़रूर हो सकती है, तो प्रेम संबंध में थोड़ी सावधानी आपको रखनी होंगी। इस समय आपकी वाणी आपके बीच में द्वंद्व करा सकती है, तो थोड़ा संयम से पेश आएँ। भावनात्मक रूप से आप थोड़े आहत हो सकते हैं, तो प्रेम संबंध में सावधानी ज़रूर रखनी होगी। विद्यार्थियों की अगर बात करें, विद्यार्थियों के लिए दोनों ही दिन अच्छे रहने वाले हैं और हायर एजुकेशन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे दिन रहने वाले हैं। देखिए, जो चंद्रमा की स्थिति है वो व्यय भाव में है और यहाँ अगर आपने बाहर के लिए कहीं अप्लाई किया हुआ है एडमिशन के लिए, तो अभी जो समय होगा उसमें आपको कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। तो हायर एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय का लाभ आपको ज़रूर उठाना चाहिए। अपने करियर की शुरुआत आप करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छी योजना बनाएं। आसपास के लोगों से या जो आप उस क्षेत्र में अहम हैं, उन लोगों से आप बातचीत करके इस अपने काम को आसान बना सकते हैं। इसलिए पूरा लाभ उठाने की आपको कोशिश करनी है। उसके साथ ही देखिए, दोनों ही दिन एक जो 24 जून का दिन है, उस दिन पुष्य नक्षत्र है, जो बेहद खास होता है। अगर आप कुछ खरीदारी करने के विचार में हैं, तो इस दिन आप खरीदारी कर सकते हैं। कहते हैं इस दिन अगर सोना चांदी या ऐसी कुछ चीज़ें खरीदी जाएं या इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो वो बेहद शुभ होता है और आपके लाभ को कई गुना बढ़ाता है। साथ ही त्रिपुष्कर योग भी है, जो कि 25 जून को है और त्रिपुष्कर योग भी बहुत ही शुभ माना जाता है नए कार्य की शुरुआत करने के लिए, या फिर आप जिन कार्यों को करते हैं उसमें सफलता आपको मिलती है। 3 ग्रहों के योग से ये त्रिपुष्कर योग बनता है, उसका ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलता है। धन संबंधी मामलों में बहुत ही शुभ होता है, खरीदारी करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इन दोनों दिनों का आप लाभ उठा सकते हैं। ये जो योग है, इन दिनों में आपको कोई गलत कार्य नहीं करने हैं, यानी कुछ बेचना नहीं है, कुछ खरीदना है, बेचें नहीं। अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो इन 2 दिनों में ना बेचें। खरीदारी करना फ़ायदे का सौदा इस समय आपके लिए रह सकता है। अब बात करते हैं जो डेली इनकम वाले जातक हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ खर्चे का जो योग है आपके लिए, एक तो खर्चे से आपको ज़रूर बचना होगा और थोड़ी आपकी जो मानसिक स्थिति, जो आप भावुक रहने वाले हैं, उससे आपको थोड़ा सा निकलना होगा, जो आपके लिए यहाँ अच्छा नहीं रहने वाला है। तो यहाँ थोड़ी सी सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी। सावधानी रखेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो समय बिल्कुल अनुकूल रहेगा। तो आप सावधान रहकर अपने कार्यों में ध्यान दें। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। इन दिनों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कोई आपको इस समय मौसमी बीमारी यानी ज़ुकाम है, खांसी है, तो ऐसी चीज़ों से आपको सावधानी रखनी होगी। इसके लिए अपने इम्यूनिटी को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। समय से खाना और पौष्टिक खाना आपको लेना है, व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है। इन चीज़ों को करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और आप किसी भी तरह की बीमारी से बच सकते हैं। इन चीज़ों का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। बाकी 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। छोटी मोटी परेशानियां हैं, वो कोई बहुत बड़ी परेशानियां नहीं हैं।
अगली वीडियो में मिलेंगे अगले राशिफल के साथ। तब तक हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।